एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है वाईफाई मैथ्स बाय नेहा मैम। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है हमारी मैथ्स का एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेट थ्योरी का जो फर्स्ट वर्ड है सेट, इसका यूज हम डे टू डे लाइफ में कहाँ पर करते हैं। मैथ्स में आने से पहले हम सेट वर्ड का यूज कहाँ पर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। A few minutes later. 2,000 years later. One eternity later. फाइनली ये सेट हो गया। अरे मेरा ये सेट किसने खराब कर दिया। अगर हम मार्केट में जाएं एक लूडो का सेट लेने तो हमें क्या क्या मिलता है। हमें एक कार्डबोर्ड मिलता है जिसमें 4 कलर्स होते हैं और उन कलर्स की 4 गिट्टियाँ होती हैं। 4 रेड, 4 येलो, 4 ग्रीन एंड 4 ब्लू कलर, है ना। अब क्या होता है, उसके साथ हमें एक डाइस भी मिलता है। वो डाइस किसी भी कलर का हो सकता है, डजेंट मैटर, ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, किसी भी कलर का हो सकता है। लेकिन जो गिट्टियों का सेट है वो यही का यही रहता है, कलर्स ऐसे ही रहते हैं, 4 की 4 ही हमारी गिट्टियाँ रहती हैं। एक तो कहीं जाना हो ना तो ये बाल और दुखी करते हैं, सेट ही नहीं होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बिस्किट के बाल कभी भी सेट नहीं रह सकते। सो बेटा आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देख लिए जहाँ पर हम डेली लाइफ में सेट वर्ड का यूज करते हैं। जी हाँ बेटा, सो डेली लाइफ में सेट वर्ड का यूज जहाँ जहाँ करते हैं, और जो और सारे एग्जांपल्स आपको याद आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए, आई वेट फॉर दैट। एंड सेट थ्योरी, अब आ जाते हैं मैथ्स के सेट की साइड। तो बेटा सेट थ्योरी में सेट वर्ड, जो मैथ्स का सेट है वो सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज अ सेट? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस एलिमेंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कि वेल डिफाइंड क्या गड़बड़ है, ये क्या है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड की अपनी एक डेफिनेशन है जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मार्केट में 11th क्लास के बुक्स का सेट लेने जाते हैं, बुक्स का बंडल लेने जाते हैं, तो उसमें एक मैथ्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक इंग्लिश, एक पीएचई, एक आईटी, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हो, एक बायोलॉजी की बुक, जो भी आपका कलेक्शन है, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, उसी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और जो भी अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं वही हमें मिलती है। तो कोई भी एक ही ऑथर की बुक जो है वो रिपीट नहीं हो रही होती है, इसीलिए उसको प्रॉपर बोलते हैं सेट। अगर हमने बोल रखा है कि मैथ्स की आर डी शर्मा चाहिए तो मैथ्स की एक ही आर डी शर्मा मिलेगी, एक ही पार्ट मिलेगा, एक पार्ट एक ही जगह मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट आपका 2 बार। सो बेटा आप डिस्कस कर लेते हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड जो वर्ड्स हैं हमारे, वेल डिफाइंड जो टर्म है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मली, अगर मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। तो अब आ जाते हैं मैथ्स के, अगेन वापस से हम वहीं आ जाते हैं। तो सेट जो होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एन, सेट इसे बोलते हैं नोटेशन ऑफ सेट। क्या बोलते हैं हम? नोटेशन ऑफ सेट। नाउ नोटेशन ऑफ सेट कि किससे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स को हमेशा ब्लॉक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, कैपिटल क्यू प्लस, कैपिटल एन, कैपिटल आई और कैपिटल जेड। तो ये होते हैं हमारे कुछ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल एन की बात अगर हम करें तो व्हाट इज एन? N is a set of natural number. N is a set of natural number. Now, let us talk about Q. What is Q? Q is the set of all rational numbers. Q is the set of all rational numbers. Now R, set of all real numbers. Set of all real numbers. And Q plus is set of positive rational numbers. I or Z is set of integers. देखिए जब हम इनके सेट्स की बात ही कर रहे हैं तो लेट अस डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट नंबर्स लाइक रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट, को-प्राइम, प्राइम, होल, नेचुरल, इंटीजर्स। तो पहले इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही थ्योरी पढ़ेंगे। बिकॉज जैसे बचपन में हमने पहले एबीसीडी लिखना सीखा, उसके बाद हमने अपने नेम की स्पेलिंग लिखनी सीखी। सबसे पहले हमने बचपन में 1 2 3 4 लिखना सीखा, उसके बाद ही हम बड़े बड़े नंबर्स पर आए, तो वापस से हम इसके एबीसीडी पर आते।
चलिए, जब हम इनके सेट्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रियल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और ऐसी इनकी फैमिली जो है इंटीजर्स, नेचुरल, होल, प्राइम, को-प्राइम, कंपोजिट, ये सब नंबर्स एक्चुअल में है क्या चीज़ें, है ना। बचपन में हमने सीखा जरूर होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो है चैप्टर में होल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स का ही सब गुत्थी बनी हुई है। तो रियल नंबर इज लाइक आवर दादाजी। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे दादाजी होते हैं। ये जो दादाजी हैं, इनके दो बच्चे कौन है, पापा जी एंड चाचा जी। ये हमारे दो हो गए दादाजी के बच्चे, पापा जी एंड चाचा जी। पापा जी इज रेशनल नंबर, चाचा जी इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमने क्लास 9th में, 8th में, 7th में, 6th में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसमें q मस्ट नॉट बी जीरो, जिसमें q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया था आपको क्लास 9th में। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, √2, √3, √19, ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि रूट की फॉर्म में लिखे गए हैं, उन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज ये जो होता है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये कैसा होता है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो रेशनल नंबर हो गया तुम्हारे पापा जी। अब हमारे पापा जी के कितने बच्चे, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़े भैया हैं हमारे, वो है इंटीजर्स। सबसे बड़े भैया जी कौन से हैं हमारे, इंटीजर्स। अब ये भैया जी क्या कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ, है ना। ये भैया जी क्या कहते हैं, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हमारे दादाजी भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा कैसा हो गया, जो दादाजी है वो हमारे भैया जी के इक्वल कैसे हो गए। लेकिन भैया जी अपने आप को बताते हैं कि भाई मैं तो जो इंटीजर हूँ वो हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन मैं इरेशनल नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसके अपॉन में सिर्फ 1 आता है, जो कि नंबर लाइन में हम इजीली रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। तो इजी तरीका क्या है, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है। फॉर एग्जांपल 17, फॉर एग्जांपल 0, फॉर एग्जांपल -100, फॉर एग्जांपल -10,000, फॉर एग्जांपल -100 लाख। ठीक हो गया, तो ये हो जाता है हमारे इंटीजर्स। अब आते हैं नेचुरल नंबर। ओके, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z या फिर कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स के सेट को। इंटीजर्स के सेट कैसा होता है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाता है। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, कहाँ किधर को आती है, किधर को जाती है, कुछ नहीं पता। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग भीमताल जाते हैं, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा भीमताल जा रहे हैं, तो हम लोग अगर भीमताल की साइड जाते हैं, हमें बहुत सुंदर बादल दिखाई दे रहा है। एक बादल आया, दूसरा बादल आया, हमने काउंट करना शुरू किया, हमने कहा अरे 5 बहुत बड़े बड़े बादल आए, बहुत क्लाउड्स वहाँ पर सुंदर थे। हमने ये नहीं कहा एक बहुत बड़ा बादल आया, उसके बाद एक छोटा आया, उसके बाद एक छोटा आया, फिर गायब हो गया। हम हमेशा काउंट कहाँ से करते हैं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने अगर 4 बाइक खड़ी हैं तो 4 हमने कैसे काउंट किया, 1, 2, 3, 4। हमने कभी भी ऐसे काउंट नहीं किया 0, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अभी मैं आपको ट्रीज की एक प्लांट्स की एक फोटो आपको नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें क्या होगा, तो आपके थोड़े से एक से थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, तो आप लोग क्या करना है, आप मुझे बताएंगे देखकर कि वो कितने प्लांट्स हैं, 2.5 प्लांट है या 3 प्लांट है, या 0, 1, 2 से आप काउंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप दोनों क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, आप सबको याद होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो सेट है, सेट वर्ड का आप डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, 3-4 मुझे एग्जाम्पल लिख कर देंगे। एंड सेकेंडली कि जो अब मैं स्लाइड डालने वाली हूँ उसमें टोटल कितने प्लांट्स हैं, 0, 1, 2, मतलब टोटल 2, 2, 1, 3, 5। आप मुझे टोटल काउंट करके दिखाएंगे, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर्स को हम, होल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। होल फॉर होल, 0, होल फॉर
जीरो, तो वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, को-प्राइम्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड कंपोजिट नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। प्राइम नंबर, P फॉर पेयर, P फॉर प्राइम। सबसे पहले प्राइम नंबर्स को जान लेना जरूरी है, उसके बाद इसकी फैमिली है को-प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज 1 अ प्राइम नंबर? तो कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर दिस आंसर ओनली, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, मुझे बताएंगे कि 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है एंड 2 के टेबल में आता है। तो ये हो गया प्राइम नंबर जिसके सिर्फ पेयर में क्या होते हैं पेयर में बेटा फैक्टर्स होते हैं। P फॉर प्राइम, P फॉर पेयर। नाउ को-प्राइम, हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा, हमने सब पढ़ा है ना। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, डजंट मैटर वो प्राइम है या नहीं है, बट उनका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज 1 ओनली। फॉर एग्जांपल 3 एंड 6, 3 इज अ प्राइम नंबर बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 3 और 6 का अगर 3 कैन बी रिटन एज 3 into 1 and 6 can be written as 2 into 3 into 1. So what is the highest common factor? Highest common factor is 3. So yes, 3 and 6 are not co-prime numbers. Clear बेटा? तो co-prime numbers are those numbers जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही हो और वो 1 हो सिर्फ। फॉर एग्जांपल 12 and 5. 12 can be written as 2 into 2 into 3 into 1. Okay, and 5 can be written as 5 into 1. Highest common factor is 1. तो ये हो जाता है हमारा कंपोजिट को-प्राइम नंबर्स। नाउ कंपोजिट, कंपोज करना, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है हमेशा कंपोज करना है ना, तो हमने 9th 10th में भी पढ़ा है। चलिए अब हम यहाँ पर मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं साइंस के बाद। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ prime numbers. Composite numbers are the product of prime numbers. Is 6 a composite number? Yes, definitely, because 2 is a prime number, 3 is also a prime number. Definitely 1 is not a prime number, but 6 will be called a composite number. My fourth question is 100 a composite number? Is 100 a composite number? This is my fourth question for you guys.